ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनोतं शरणम् मृत्यार्तिहं प्रणतिपालवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गौड़ बाबा महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान अमृत वर्षा में
उपस्थित समस्त भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं बहनें, मंच पर समुपस्थित समस्त देव वृंद के तुल्य ब्राह्मण बंधु एवं हमारे वर्ण महाराज, यहाँ पर अदृश्य रूप में रहने वाले सभी देव एवं परम पिता परमात्मा जो साक्षात जिनकी वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण है, उनको नमन करते हुए आइए आज श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का सहारा लें और पुनः भागवत में गोता लगाएंगे। बड़े प्रेम से सभी भक्त भगवान के नाम को स्मरण करें। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, जय हो। राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माता कन्हैया। 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 भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। ओ राधा मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। श्री राधे।
के जल में बही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करत के लोले, लहरों में उछले और करत के लोले, लहरों में उछले और करत के लोले, लहरों में उछले और करत के लोले। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, कभी और कभी हो मिलन। राधा रमन प्यारो राधा, आइए लिया मेरा भोला समन, राधे राधा रमन प्यारो राधा रमन। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर वही श्याम सुंदर, मंदिर के अंदर वही श्याम सुंदर, मंदिर के अंदर वही श्याम सुंदर, मंदिर के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन और है तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा, आइए लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा सभी गाइए राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन,
बोली राधा रमण बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला जय हो, दाऊ भैया जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। कल के प्रसंग में हम सभी भक्तों ने सायंकाल की बेला में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के जन्मोत्सव की खूब धूमधाम से बधाइयां गाईं और बधाइयों में आनंद भी लिया। श्री सुखाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, हे परीक्षित, नंदस्त्वाज्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वाज्मज उत्पन्ने आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। पाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मास्मजस्व वै। पाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मास्मजस्व वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। पितृदेवार्चनं तथा। पितृदेवार्चनं तथा। श्री सुखाचार्य जी वर्णन करते हैं, हे राजन, भगवान श्री मन नारायण का जन्म तो हुआ है मथुरा में, कारागृह में, लेकिन जन्म हुआ कारागृह में, रातों रात ही भाग करके और सीधे आ गए गोकुल धाम, गोकुल में आ गए। यहाँ नंद बाबा आज बहु मना होकर के सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। ब्रज 84 कोष में भैया सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब यशोदा मैया की बड़ाई करते हैं और एक ही बात कहते हैं सब, धन्य है यशोदा मैया जिनके इतने बुढ़ापे में लाला भयो, छोरा भयो। बधाइयां ले ले करके गोपी ग्वाल सब आते हैं, नंद बाबा खूब बहुमना होकर के सब कुछ लुटाते हैं। आज नंद बाबा ने इतना लुटाया, सब कुछ दे दिया। सुखाचार्य जी तो कहते हैं कि इतना कुछ दिया, गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल रूषिता। क्या क्या दिया? अपने यहां पर उन्होंने 9 लाख गायें रखी थी नंद बाबा ने, और 9 लाख गायों का दान सर्वस्व दे दिया। श्री सुखाचार्य जी कहते हैं कि 9 लाख गैया नंद भवन में थी, 9 लाख गायों में से एक बछिया भी नहीं बची, छोटी सी बछिया भी बची हो। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति गोरी। देखत मोहे लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। आज इतना दान दिया कि एक घर में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन जहां नारायण साक्षात आए हो, नारायण का जहां जन्म हुआ हो, वहां पर भला लक्ष्मी की कमी हो सकती है क्या? आज मानो ऐसा लगता है नंद भवन में जैसे साक्षात
नारायण के जन्म की खुशी में लक्ष्मी मैया ताता थैया करके नाच रही हो। नंद बाबा के 84 खंबे का महल है, सुंदर, कई द्वार हैं और अनेकों द्वारों पे अनेक व्यक्ति खड़े हैं, अलग अलग तरह के द्रव्य लुटा रहे हैं, धन लुटा रहे हैं। कोई सोना लुटा रहा है, कोई चांदी लुटा रहा है, कोई गैया दे रहा है दान में, तो कोई दूध घी लुटा रहा है, दही लुटा रहा है, कोई बर्तन दे रहा है, चांदी के बर्तन, स्वर्ण के बर्तन। अलग अलग द्वारे पर अलग अलग व्यवस्था रखी नंद बाबा ने दान देने की, बड़ी सुंदर। और तो और एक संत कहते हैं कि नंद बाबा ने जब अपने लाला के जन्म की खुशी में प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को बुलाया, सो ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा एक काम कर, जल्दी से पहले जा जमुना जी में स्नान करके आ। सो नंद बाबा तुरंत गए, हर हर जमुने, खूब स्नान किया, बढ़िया। और चकाचक वहां से जैसे ही लौट के आए, उन्होंने ब्राह्मणों से कहा महाराज बताओ कहाँ आ गया है हमको। तुरंत ब्राह्मण बोले भैया ये काम कर, जल्दी से पितृ देवार्चन कराओ। ध्यान से सुनने वाली बात है। नंद बाबा के यहाँ एक छोरा भयो, लाला भयो, लेकिन नंद बाबा ने आज डीजे नहीं बजवाया वहां पे। उन्होंने किसी ऑर्केस्ट्रा वालों को थोड़ी बुलवाया था, ब्राह्मणों को बुलवाया, विप्रजनों को बुलवाया। ब्राह्मणों ने क्या किया, वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्म जस्म वै, स्वस्ति वाचन का पाठ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन का पाठ किया ब्राह्मणों ने, जात कर्म संस्कार किए। नंद बाबा से बोले भैया जल्दी पितृदेवार्चन कराओ। पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का अर्चन किया, क्योंकि हमारे यहाँ जब किसी संतान का जन्म हो ना, अगर किसी संतान का जन्म होता है, कोई बालक जन्म लेता है, तो समझ लो हमारे पितरों की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई है। और हम पितरों को तो भूल ही गए महाराज। अगर हमारे यहाँ संतान नहीं है तो समझ लो पितरों का कोई बहुत बड़ा अपराध हमने किया है, या तो उनको सही समय पर तर्पण नहीं दिया, या उनके श्राद्ध नहीं की, उनको कभी माना नहीं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे कुल में कभी भी रुकावट नहीं आती, बालक भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। हम जहां तक कहते हैं कि यदि यदा कदा कहीं पितरों का दोष हमारे कुल में है, तो पहले तो आपके जो बालक होंगे उनका विवाह नहीं होगा, रुकावटें आएंगी। और अगर हो भी गया तो उनको संतानों में बड़ी समस्या होगी, और संतान भी हो गई तो कोई अपंग होगी, कोई अल्प बुद्धि होगी, पर सुंदर संतान नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये सब अपराध जब हमसे बनता है पितरों का तब होता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है महाराज। पितर यदि प्रसन्न नहीं हुए तो फिर समझ लो भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होने वाले। आज ब्राह्मणों को बुलवा करके सुंदर जात कर्म संस्कार किए और खूब दान दिया। रोहिणी चा महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यजरद दिव्य वासास्त्र कंठाभरण भूषिता। आज रोहिणी मैया भी बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि उनके यहाँ भी एक लाला हुआ है।
वो कुछ दिनों पहले हुआ है। तो दोनों का उत्सव एक साथ में मनाया जा रहा है, बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। नंद भवन में गोपियाँ आती हैं, बधाइयाँ देती हैं, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बाबा बधाई हो। 4-5 ग्वालवाल आए और ग्वालवालों ने तुरंत बाबा से कहा, बाबा अब एक काम कर, जल्दी से पूजन से फ्री हो जा और पूजन निपटा करके तुरंत चल लाला के दर्शन कर ले। तुरंत ब्राह्मणों से कहा, महाराज जल्दी से पूजन करवा दो, जो कुछ करवानो होए, और हमें तो अपने लाला को मोड़ो देखना है। ब्रज भाषा में मोह को, चेहरा को मोड़ो बोले। नंद बाबा से ब्राह्मण बोले, जल्दी से बैठ जाओ आसन लगा करके। नंद बाबा आसन बासन संभाल के बैठ गए और तुरंत उन्होंने पूजन कराते हुए कहा, नंद बाबा अक्षतम समर्पयामि, अक्षत छोड़ो। नंद बाबा ने लेकर के जल चढ़ा दिया। अरे बाबा ये क्या करते हो? हमने बोला है अक्षत छोड़ो, अक्षत। अरे महाराज भूल हो गई, महाराज अब की बार में ऐसा ना होएगा, बस अब आप अब ध्यान दे के हम पूजा करेंगे। नंद बाबा से फिर बोले, पुष्प चढ़ाओ। उन्होंने लेकर के इत्र चढ़ा दिया। अरे बाबा भैया तेरो ये बताओ, तेरो मन कहाँ है? बाबा तो पूजा में मन काहे नहीं लगाए? नंद बाबा बोले, महाराज अब तुम्हें कहा बताऊं, या 80 वर्ष की उम्र में तो छोरा भयो, सो हमारी तो बुद्धि वैसे ही खराब है गई, और जैसे तैसे पूजा में मन भी लगायो, सो पूजा में मन ना लग रहे हो। जब तक मैं छोरा को मोड़ो ना देख लूं तब तक मन लगवे वारो ना है। ब्राह्मण बोले, तब तो नंद बाबा तुम लाला के दर्शन करो और हम पूजन को निपटा लेते हैं। नंद बाबा बोले, जो आ गया महाराज, बड़ी कृपा आपकी। सो तुरंत खड़े हुए और आए। जैसे ही घुसने लगे प्रसूत का ग्रह में, सो नंद बाबा को 2-4 ग्वालों ने रोक दिया। ए नंद बाबा कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं जा सकते, हर किसी को वर्जित होता है वहां जाना। अच्छा भैया, तो फिर हमें तो लाला के दर्शन करना है, कैसे करूं? एक ग्वाला बोलो, बाबा ऐसे दर्शन ना करो जाए। बोले तो? बोले दर्शन करने को एक तरीका है। कहा तरीका है, जल्दी बताओ। बोले पहले तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनो, बढ़िया तरीका से तो अच्छे वस्त्र पहनो, पगड़ी लगाओ और तैयार हो करके फुल, तब जाओ लाला के दर्शन करवे, तब जाओ जाए। अब नंद बाबा बोले, भैया ऐसो ही हो तो होएगो, हमारे यहाँ तो पहली बार छोरा भयो, तो पता ना है नियम कायदे। नंद बाबा बोले, भैया तो अब तैयार हम बुढ़ापे में कहाँ होंगे, हम तो तैयार हो वो भी ना जाने। एक बार तैयार भय हते विवाह में, तब से आज तक तैयार ना भय। नंद बाबा से ग्वालवाल बोले, हम तो हैं बाबा, काहे परेशान होते हो? तुरंत नंद बाबा को ग्वाल वालों ने घेर लिया। एक ने बढ़िया बगलबंदी पहना दी, एक ने धोती पहना दी, एक ने फेंटा कस दियो, एक ने मूछन पे इत्र लगाए दियो, एक ने बढ़िया चमचमाती भई पगड़ी रख दी बाबा के ऊपर, मोतियन की माला डाल दी, और एक दर्पण लेके खड़ो होएगा, मुंह में पान दबाए दियो। बोले बाबा देख अब कैसा लग रहे हो? बाबा बोले, भैया आप तो हम ही दूल्हा लग रहे हैं आज तो, ये तो गजब है गो, ऐसा लग रहे हो जैसे हमारो ही विवाह हो गए, अभी हाल ही आया हो। नंद बाबा बोले, अब कोई कसर तो ना है? बोले अब कोई कसर ना है, जाओ। तब तक 2 ग्वाल और आ गए। बोले बाबा ऐसे दर्शन ना करें तो? अरे दर्शन करो, पहली बार छोरा के तो नाच नाच के अंदर जानो चाहिए। अच्छा नाच नाच के अंदर जानो चाहिए? बोले हाँ। तो भैया नाच वो तो हमने कबू ना सीखो, अब कहा करें? बोले नाचनो तो पड़ेगा अगर लाला की दर्शन करना हो तो। सो नंद बाबा बेचारे एक सर पे हाथ रख दियो ग्वालन ने, एक कमर पे हाथ रख दियो, ठुमका लगाए हुए लगे, बोलो राधे राधे। जैसे ही नंद बाबा नाचने लगे तो एक उनका कोई सखा आ रहा था, प्रिय सखा, उसने देखा कि अरे हमारे मित्र को नजर ना लग जाए, मटका लिए था दही का। नाचत देखत नंद बाबा, सब नाच ही नाच उमंगन छाए। जैसे ही बाबा को नचते हुए देखा